जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा है, जो कि वैकेंसी अप्रैल में आने वाला था नोटिफिकेशन, लेकिन अभी तक नहीं आया है। लेकिन अभी अप्रैल में आज 14 अप्रैल हो चुकी है, तो उम्मीद करते हैं कि अप्रैल में लास्ट वीक तक आ जाना चाहिए। लेकिन हालांकि लगभग डेढ़ साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। खैर, इस नोटिफिकेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन वैकेंसी आपको पता चल गई लगभग 37,000 हैं, यानी 37,000 वैकेंसी हैं। हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे कि 2 से ढाई महीने में कैसे यूपी पुलिस की जो परीक्षा है उसको क्रैक किया जाए, और ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसे क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, आपको सिलेबस को समझना। ठीक है, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और उसी के आधार पर तभी हम जाके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात क्या कर रहे थे हम? सबसे पहले बात करें कि वैकेंसी की, अगर तो लगभग 37,000 जो हैं वो प्लस वैकेंसीज़ हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन तो मैंने बताया कि अप्रैल में आने वाला था, लेकिन उम्मीद है कि अभी आएगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल जारी नहीं किया गया, लेकिन कई न्यूज़पेपर में बताया गया था कि अप्रैल माह में इसका जो आवेदन प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो हम मान के चलते हैं अगर थोड़ा बहुत लेट भी होगा, अप्रैल माह में नहीं भी होती है, तो भी आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है जो वर्तमान सरकार है उसकी हमेशा स्ट्रेटजी रहती है, जब भी कोई चुनाव होता है तो उसी से पहले वो वैकेंसी जो है वो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तो इस वैकेंसी को भी, चूँकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा, पता है आपका, सूबा है यानी बड़ा प्रदेश है, और जहाँ पर अगर मैं बात करूँ लोकसभा की तो टोटल 80 सीटें हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि ये एक हॉट प्रदेश है और यहाँ से मैक्सिमम सीटें हैं, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि उनके टारगेट स्ट्रेटजी वही होगी कि उसी टाइम वैकेंसी निकाली जाए ताकि वाहवाही लूटी जाए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ली जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ये वैकेंसी 2024 से पहले क्लियर होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि इस एग्ज़ाम को पहले क्लियर कैसे किया जाए, उससे पहले ज़रूरी है कि सिलेबस को समझना। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो उस पर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं एक बार एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो रिटन में है और पेपर की रियलिटी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। वो क्या है, अगर हम बात करें मैथ्स, इसमें क्या क्या आता है? मैथ्स आता है, रीजनिंग, ठीक है, जीएस, और आपका क्या आता है? हिंदी। अगर हम इन सभी पे बात करें, एनालिसिस करें, तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर अगर हम देखें, या सारे पोर्शन को मिलाकर देखें इन सभी को, तो इनके 150 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। टोटल कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, इन दोनों को, मैथ और रीजनिंग को मिलाकर लगभग ये 75 क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर लगभग 75 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इनको मिलाकर 75 क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, जैसे यूपीएसआई होता है तो वहाँ 40 होते हैं, सब में सेक्शन में 60 मार्क्स का होता है, लेकिन 160 मार्क्स का, 160 क्वेश्चंस का। ठीक है, और टोटल 400 मार्क्स। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की यहाँ बात चल रही है। यहाँ किसकी बात चल रही है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर अगर मैथ देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 17 से 20 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। 17 to 20 क्वेश्चन रहते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो अकेले रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रीजनिंग और हिंदी, रीजनिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग 50 प्लस ही होते हैं, यानी मान सकते हैं आप 56 से 58 क्वेश्चंस तक होते हैं। ठीक है, अगर जीएस की बात करें तो ये लगभग 35 प्लस होते हैं, 35 से 40 तक कई बार ये चले जाते हैं, है ना। और इसके अलावा अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी भी मेरी रहती है लगभग 39 to 40 क्वेश्चंस पे। ठीक है, ओवरऑल सारे क्वेश्चन मिला के अगर हम देखते हैं तो ये 150 क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन्स रहता है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं इतने ही क्वेश्चन होने चाहिए।
मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बता रहा हूँ लास्ट ईयर के 2018 और 2019 के। अगर आप पेपर देखेंगे, अभी जो एग्ज़ाम हुए रिटन में 2018 में हुआ और इसके अलावा 2018 वाला यानी 19 वाली भर्ती हुई उसमें हुए, उनके अगर प्रत्येक शिफ्ट के आप पेपर निकालेंगे तो 17 से 20 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और जीएस के जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग 36, 38, 39, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हिंदी के क्वेश्चन वही है 39, 40, सबसे ज़्यादा रीजनिंग के हैं, किसी में 56, 57, 58 इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, यानी रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको यूपी पुलिस पर आप फोकस कर रहे हैं तो अगर किसी बच्चे का मैथ, देखो मैथ इंपॉर्टेंट है ठीक है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन वही 18 या 19 क्वेश्चन ही देखने को ज़्यादातर मिल रहे हैं। ठीक है, और वो भी कोई बहुत विशेष हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो लिमिटेड चैप्टर्स हैं, उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है और कवर किया जा सकता है इन चैप्टर्स पे। कट ऑफ आप सभी को पता ही है, अभी मैं बता देता हूँ कट ऑफ के बारे में, फिर मैं बताऊँगा कि 2 महीने के अंदर यानी 2 से 3 महीने यानी 3 मंथ्स की अगर आप प्रिपरेशन सही से करते हैं तो आराम से पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा वो उसकी रणनीति को समझो। अगर आपसे 2 से 2.5 महीने में पेपर को क्लियर करना है और आपको कट ऑफ में आना है तो आपको मस्ट है कि पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए, फिर आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि कैसे चैप्टर्स को पढ़ा जाए। अब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 2 से 2.5 महीने में कैसे कवर कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी पेपर क्रैक किया है और क्वालिफाई किया है। मैंने आपको रोल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से मेरा रोल नंबर देख लेना। 2018 वाली भर्ती में अगर आप चेक करेंगे डिटेल में तो हमारे लगभग 239 पॉइंट कुछ मार्क्स थे ये आउट ऑफ 300। ठीक है, और कट ऑफ जो गई थी वो आपको सबको पता ही है। 2018 की जो कट ऑफ रही थी वो आई थिंक 172 या 180 कुछ नंबर पे रही थी, 180 जनरल की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं 2019 की बात करूं तो यहाँ पर भी जो कट ऑफ है वो 172 प्लस कुछ कट ऑफ रही थी, यानी 172 नंबर पे, और यहाँ 180 नंबर पे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो अगर हम 180 के हिसाब से देखते हैं इस बार, क्योंकि 2019 के बाद कोई भी भर्ती नहीं आई है तो 19 के बाद, क्योंकि लगातार 2018 में उसके तुरंत बाद 19 की भर्ती आई तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पे थोड़ी डाउन हुई, लेकिन यहाँ भी कोई खास कट ऑफ नहीं थी। चूँकि अभी 3-4 साल का गैप हो गया, ये मतलब 19 के बाद 20 हो गया, 21 हो गया, पूरा अभी ये 22 और 23 चल रहा है, तो ये 2-3 साल जो गैप हुए हैं इसकी वजह से हो सकता है कि कैंडिडेट भी थोड़े से ज़्यादा होंगे। लेकिन आप एक भी चीज़ ध्यान रखना कि बहुत सारे ओवर एज भी हो जाएंगे, है ना, जिनकी जो एज लिमिट फिक्स है उसके बाद वो एज लिमिट से पार हो जाएंगे तो वो भी कैंडिडेट आउट हो जाएंगे जो बहुत समय से लगे हुए थे। ऐसे कई सारे कैंडिडेट मेरे जानने में भी हैं जिनकी एज जो है वो नहीं हो पाएगी। 18 से 22 लिमिटेड रख रखा है, ओबीसी में 3 साल का छूट, लेकिन जनरल कैटेगरी में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 3 साल के अंदर वो ओवर एज हो चुके हैं और वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, है ना। तो जब फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो नए कैंडिडेट आएंगे, लेकिन जो प्रिपरेशन पुराने समय से करें तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैकेंसी भी 37,000 अगर करें तो एक अच्छी वैकेंसी है। तो मैं मान के चलता हूं अगर टारगेट देखा जाए तो आप अधिकतम मतलब 200 मार्क्स को लेके चलिए, ये बहुत अच्छा नंबर है, स्कोर है। और वो भी ये जो 172 180 जो मार्क्स हैं ये नॉर्मलाइज स्कोर है, एक्चुअल मार्क्स तो है नहीं किसी का। हमारा भी जो 239 है ये नॉर्मलाइज ही होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो जो 200 मार्क्स हैं ये बेस्ट है और इतने में आराम से ये रॉ मार्क्स अगर 200 ले आओगे तो नॉर्मलाइज होकर ज़्यादा ही जाएगा, लेकिन 200 बेस्ट स्कोर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कट ऑफ के अंदर आ जाएंगे। अब 200 मार्क्स का मतलब है कि आपको 100 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, यानी 100 क्वेश्चन पे टारगेट करना है। और 100 क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए जो रणनीति है वो क्या होनी चाहिए वो समझो, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा जिसका मैथ स्ट्रॉन्ग अगर है तो आप मैथ के चैप्टर्स जो लिमिटेड हैं वो उनको कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने पढ़ाया यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी क्लास ली हैं और बाकी मैं आगे करवाऊंगा भी, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट अगर जो भी हमारे भाई अगर तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की तो वो रीजनिंग मस्ट है, रीजनिंग को आप छोड़ के क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, रीजनिंग सभी के लिए ईजी है, ऐसा नहीं कुछ जैसा भी है, क्योंकि रीजनिंग लगभग हर बच्चे क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। चूँकि 57 क्वेश्चन है, 57 में से मैं मान के चलता हूँ 15 से 16 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लेवल के होते हैं, मॉडरेट लेवल के होते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन 40 लगभग सारे ही कर लेते हैं। तो जो कट ऑफ में आने के लिए वो जो 17 से 18 का जो गैप है ना वो ही आपको ऊपर ले जाएगा, बाकी बच्चों से अलग कर देगा।
तो रीजनिंग के एक एक चैप्टर पर फोकस करना है, विशेषकर जो एनालिटिकल रीजनिंग है उस पर, जैसे कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व अवधारणा, कथन एवं निष्कर्ष, ये वाले जो चैप्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इमेज वाले हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, उन पे फोकस करना है, ऐसी रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो रीजनिंग के लगभग 57 से मान सकते हैं 58 क्वेश्चंस हैं इन पे। और ये रीजनिंग जो है मुझे लगता है अगर सही से स्टूडेंट तैयारी करेगा तो ये आप आसानी से, अगर डेली बेसिस पे 3 आवर्स अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आराम से, बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं, लगभग 20 डेज में ये रीजनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है। 20 डेज में रीजनिंग आप 3 घंटे अगर पढ़ते हैं तो 20 दिन के अंदर आप रीजनिंग बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, एक एक पॉइंट को समझ लेंगे, ठीक है। मैथ भी लगभग वही आपको सही से पढ़ने के लिए, मान लो अगर डेली आप 1 घंटे भी मैथ के लिए अगर टाइम देते हैं, डेली के डेली अगर आप 1 घंटा लगा देंगे, बाकी और भी आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर जिसका मैथ सही है तो मैथ के लिए अगर वो 1 घंटे भी देते हैं, अगर नहीं मैथ सही है तो अगर आप 2 से 3 घंटे देते हैं, और क्योंकि लिमिटेड चैप्टर है, टोटल का टोटल अर्थमेटिक है, कुछ 1-2 एडवांस के क्षेत्रफल से क्वेश्चन आते हैं तो वो आप कर सकते हैं, और क्वेश्चन भी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, या किसी का मैथ वीक है, जिसका स्ट्रांग है उसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं, कर लेगा। तो जीएस का फोकस बहुत करना, जीएस में किस चैप्टर पे फोकस करना है, कौन से टॉपिक उठाने हैं, वो मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। जीएस के लगभग 35 से 40 जो क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इस पे फोकस बनाइए। मैं एक एक टॉपिक दे दूंगा, अगर इस जीएस को आप लगातार 2 से जो 2.5 महीने हैं इस मंथ्स में, आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है ये, इसके लिए आपको डेली टाइम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 20 डेज में कवर हो जाएगा। फिर आप बीच बीच में रिवीजन मारते रहिए, लेकिन इसको स्टार्टिंग में 2 घंटे दे दिए, बाकी फिर इसे तो लगभग 2 से 4 घंटे फिर स्टार्ट देना शुरू करिए, क्योंकि 4 घंटे आप इसको ज़्यादा देंगे जीएस को, और इसके साथ साथ हिंदी। और मैं चाहता हूँ हिंदी में अगर आप 2 घंटे डेली भी कवर करते हैं, क्योंकि अगर देखो 2.5 महीने या 2 महीने में सिलेबस को कवर करना है तो आपको मिनिमम कम से कम आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 2 घंटे पढ़ के कवर कर लेंगे 2 महीने में, तो पॉसिबल नहीं है, 6 से 8 घंटे आपको टाइम देना पड़ेगा। और हिंदी के क्वेश्चन जो हैं वो 39 to 40 हैं, और ये भी बहुत ही लिमिटेड टॉपिक हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी पे फोकस बनाओ सबसे ज़्यादा। दूसरा किस पे बनाइए, आप रीजनिंग पे। 2 अगर ये सेक्शन आपने मजबूत कर लिए तो आप मान लीजिए कि आप लगभग कितने क्वेश्चन के दायरे में पहुंच रहे हैं, 90 क्वेश्चन से पार निकल जाएंगे, या 90 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके बन ही जाएंगे, 90 प्लस हो जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, अगर 57 भी मिनिमम आते थे, 39 भी आते हैं, तो आप देखेंगे कितना लगभग बन रहा है ये 9 7 16 यानी 96, 96 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी 90 प्लस निकल जाएंगे। और 90 प्लस अगर आप निकल जाएंगे तो बाकी बचा हुआ जो सेक्शन है जीएस और मैथ में आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि आप कम से कम 10 क्वेश्चन तो कर पाएंगे, और ये बहुत आसान है। मैं मानता हूँ कि चलो 90 में आप रीजनिंग और हिंदी में कुछ कम भी कर लेते, 10 कम कर लेते हैं, 96 बन रहे हैं, 95 बन रहे हैं, मैं 10 कम कर देता हूँ, मैं 80 मानता हूँ, 15 कम कर दिए मैंने, 80 क्वेश्चन वहाँ से कर लेंगे तो, और 80 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ 80 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी बात अगर नहीं पढ़ते हैं आप, प्रिपरेशन सही ढंग से करोगे, प्रीवियस ईयर सेट लगाओगे और ये देखोगे एनालिसिस करके कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। आप देखेंगे शिफ्ट, जैसे अगर 18 जून को पेपर हुआ तो शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए, शिफ्ट 2 में उसी टॉपिक से ही आए, क्वेश्चन का स्वरूप बदला है ना, लेकिन टॉपिक नहीं बदला, टॉपिक सेम चला है। और उसी आधार पर आप देखेंगे अगले नेक्स्ट 19 जून को भी वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये लगातार आपका देखेंगे पैटर्न वही सेम टू सेम रहा है। और इस बार भी क्या 2018 के बाद 19 का पेपर देखो तो वैसे ही पैटर्न है, पैटर्न कोई बदलाव नहीं हुआ है, और उम्मीद करते हैं इस बार भी वही सेम पैटर्न ही रहेगा। बस क्या है, क्वेश्चन का स्वरूप बदलेगा और क्वेश्चन के लिए टॉपिक बहुत लिमिटेड है, वही टॉपिक आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कुछ छोड़ना भी नहीं है, लेकिन जो बहुत टॉपिक हैं, जो लिमिटेड टॉपिक हैं, और सिलेबस को सही से पढ़ना है। और जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है। आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर रीड करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छोड़ेंगे तो जाहिर सी बात आपको पेपर की समझ नहीं होगी, आपकी जो तैयारी है वो हवा हवाई में रहेगी।
जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तब तक आपको जो एक बेसिक समझ है वो नहीं बन पाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या होता है, आपको टॉपिक की समझ होती है, क्वेश्चन का स्वरूप पता चलता है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अब एग्जाम में जब आप बैठने जा रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ इस टाइप से पेपर आने वाला है, और उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट दिए। और क्योंकि ये ऑफलाइन में होता है पेपर, तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन पेपर दो, आप ऑफलाइन पेन और पेपर मोड पे ही पेपर दो, और बहुत अच्छा रहेगा। आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं कि जिनका पहला प्रैक्टिस सेट जो होता है ना वो एग्ज़ाम हॉल में ही जाकर होता है जब आप पेपर देने जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें कि पहला आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो एग्ज़ाम पेपर हो, ऐसा ना हो। आप उससे पहले कई सारे प्रैक्टिस सेट लगा लें, कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट तो मिनिमम लगा ही लें। लगाने को तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 20-25 सेट आप लगा लें, ताकि आपको बेहतर अनुभव हो जाएगा और बहुत अच्छी समझ बन जाएगी। ठीक है, रही बात अब 2018 की, मैंने कट ऑफ बता ही दी है कि आपको 180 के लगभग, और ये 172 रही थी कट ऑफ। क्योंकि पहले ये जो, अगर कोई बच्चे ये ना कहे कि 2018 के आपको कट ऑफ भी नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ 2018 में क्या होता है। एक्चुअली ये 3 बार कट ऑफ लगी हुई थी। 2018 में पहली जो कट ऑफ लगी थी वो 225 नंबर पे लगी थी जनरल कैटेगरी की। और उस बार क्या किया था यूपी पुलिस ने, फर्स्ट ऐसा हुआ था कि 2-4-5 दिन पहले ही रिजल्ट जारी किया, और उसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर जारी किए थे। अब जो स्टूडेंट वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मोड में गए थे, तो हुआ क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ ही उन्हें पता चला कि उन्हीं का जो फिजिकल है वो पीएसटी भी हो रहा। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कट ऑफ कम क्यों रही थी, मैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। देखो समझो ज़रा, मैं बात कर रहा हूँ 2018 की, हालांकि अभी 19 की भी मैं बात करूँगा। 2018 में एक्चुअल में हुआ क्या था, जब रिजल्ट आया था, ठीक है, ये 41,520 वैकेंसी थी और 49,000 थी 2019 में। जो 2019 में आई थी वो 49,000 वैकेंसी थी, और ये 41,520 वैकेंसी थी जिस दिन रिजल्ट आउट किया था। और आई थिंक ये रिजल्ट आउट करने का जो मंथ है, जहाँ तक मुझे लगता, मुझे क्लियर याद नहीं है, दिसंबर शायद था, आई थिंक, या दिसंबर या अक्टूबर होगा, अक्टूबर या दिसंबर ही था। ठीक है, दिसंबर था, जो भी हो, खैर मुझे क्लियर तो याद नहीं है, क्योंकि 2018 के बाद से फिर उसमें भर्ती में, हालांकि रिजल्ट तो 20 में आया था। ठीक है, चलो 20 में नहीं, 19 में ही शायद, आई थिंक 18 में ही आया था, सॉरी। ठीक है, जब भी वो क्लियर याद नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है अक्टूबर से दिसंबर या दिसंबर में ही आया होगा। खैर वो चीज़ भी नहीं, रिजल्ट आने के बाद क्या हुआ, ये मतलब 5 से 7 दिन ही मिले थे। ठीक, और ये डायरेक्ट क्या किया था इन्होंने, एक एडमिट कार्ड जारी किए थे, और वो जो एडमिट कार्ड थे वो नोटिफिकेशन, वो किसके लिए थे, वो थे डीवी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, ध्यान समझना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और ये हुआ क्या था, क्योंकि मैंने खुद जाके फिजिकल दिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ, लेकिन वहीं पर क्या हुआ, पीएसटी और पीईटी एग्जाम भी साथ में ही लिया गया था। पीएसटी क्या होता है, ये होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका चेस्ट, वेट और हाइट। वेट पे कोई विशेष फोकस नहीं होता, लेकिन चेस्ट और हाइट मस्ट होती, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस पर ये हुआ था। साथ में दूसरे ही दिन, नेक्स्ट डे, उनकी क्या होती थी, पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी इसमें रेस होते हैं। इसे सिंपल भाषा में, क्योंकि इसमें सिर्फ रेस ही थी पुलिस में, तो मैं आपको सीधा सीधा रेस कह सकते हैं, तो ये थी। ठीक है, अब हुआ क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, स्टूडेंट मूड बना के गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, रिजल्ट आया 5 से 7 दिन मैक्सिमम। और सबको पता था कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही पीएसटी हुआ था। जो भी 2018 में गए होंगे उन सबको ये बात पता होगी। ठीक है, तो जब पीएसटी हुआ उसी के नेक्स्ट डे रेस थी, तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। और हमें कई जगह का तो नहीं पता, लेकिन हमें अपने सेंटर अयोध्या यानी फैजाबाद का पता हुआ है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैं देख रहा था लगभग 150 बच्चे एक साथ रेस में जा रहे हैं, तो उनमें से वही कभी 50 मैक्सिमम, कई बार तो ऐसा हुआ कि 150 में से सिर्फ 33 ही पास हुए फर्स्ट डे, फर्स्ट राउंड में पहली बार जब हुआ। और हम भाग्यशाली थे कि हमारा नेक्स्ट डे था, फर्स्ट डे में पहली ही बार में, मतलब क्या होता है, कई सारे बच्चे होते हैं एक दिन में। अब उनमें क्या किया, एक एक बार में कभी 100, 50, 80 का एक जत्था सा पूरा जाता है, और सबके पैरों में चिप बांध दी जाती, दोनों पैरों में, तो रेस के लिए। तो एक हम जो फैजाबाद में ही थे उस टाइम, न्यूज़पेपर देखा तो वहाँ एक बहुत मोटा मोटा लिखा हुआ था कि 150 बच्चों में से मात्र 33 ने ही रेस क्वालिफाई की। तो वो बड़ा सा डर बना हुआ था, और कारण ये था कि क्योंकि किसी ने प्रैक्टिस नहीं की थी, और बिना प्रैक्टिस के एक लंबी रेस, क्योंकि इसमें और फिर स्टेमिना की भी नीड होती है, थके आ रहे स्टूडेंट थे, तो इस वजह से सबको प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे। और पूरी भर्ती में
फर्स्ट राउंड में जब वो कट ऑफ 225 नंबर पे लगी थी ना जनरल कैटेगरी की, और बाकी थोड़ी सी कम थी सबकी, इसलिए ये भर्ती पूरी भी नहीं हो पाई थी। इसे कट ऑफ दोबारा लगानी पड़ेगी थी क्योंकि बहुत स्टूडेंट कम रह गए थे, शायद 3 टाइम्स ही कुछ बुलाया था। फिर दोबारा कट ऑफ लगाई, कम करके डाउन करके, उसके बाद भी नहीं हुआ, फिर 3 बार, यानी लगभग आई थिंक 3 बार ये कट ऑफ लगी। मुझे तो सिर्फ 2 बार का तो याद है, कन्फर्म पता है। तो ये कट ऑफ जो है वो बाद में डाउन हो गई थी, हालांकि पहले 225 नंबर पे ही लगी थी, आप चेक कर सकते हैं, 225 नंबर पे लगी थी, बाद में ये कट ऑफ डाउन होके 180 नंबर पे आ गई थी। ठीक है, उसके बाद 2019 की जो कट ऑफ है वो 172 पर आ गई थी, 172 नंबर पे। ठीक है, और ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये किसी का एक्चुअल मार्क्स नहीं है। तो इसलिए हमने जो टारगेट रखा है वो 200 मार्क्स का रखा है। अगर 200 मार्क्स आप रॉ मार्क्स लेके आएंगे, हालांकि इससे कम आएगा तो भी, लेकिन आप 200 का टारगेट करके चलो, और 200 जिसके हैं वो ये मान लो आप बिल्कुल सेफ जोन में है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैकेंसी 37 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेफ जोन है। 200 मार्क्स का मतलब है कि आपको 150 में से 100 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 क्वेश्चन जिसके बन जाएंगे वो 100% पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 100 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी 2 पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। जिसने भी इन 2 सब्जेक्ट पे कमांड कर ली, रीजनिंग और हिंदी पर, तो यकीन मानो उसका सिलेक्शन 100% है। इसके बाद किसी फोकस करना है तो जीएस पर, और जिसका मैथ अच्छा है वो तो मैथ रीजनिंग पे छोड़ेगा नहीं, वो मैथ्स और रीजनिंग पे तो कवर करना ही करना है। लेकिन जिसका मैथ अच्छा नहीं है तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा यहाँ टाइम ना देकर यहाँ जो अर्थमेटिक के चैप्टर हैं वो बेसिक समझ अच्छे से कर ले, उसके बाद इन्हीं 2 पे टॉपिक पे जोड़ दे, उसके बाद और जीएस पे, इन 3 टॉपिक पर अगर सही से कमांड कर ली तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप रेस में आ जाएंगे। आप रिटर्न आपका नहीं रुकेगा, ये गारंटी है। अब हम आगे टॉपिक वाइज आपको एक एक रीजनिंग का चैप्टर जो है वो आगे करवाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।